अवैध खनन पर सियासत कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। उत्तराखंड में खनन का खेल जारी है। उत्तराखंड के सत्ताधारी दलों के लिए हमेशा ही अवैध खनन चिंता का विषय रहा, जिसको लेकर सरकार हमेशा ही सवालों के कटघरे में नजर आई। इसी अवैध खनन को लेकर अब सत्ताधारी के नेता और प्रशासन के अधिकारी आमने सामने आ चुके हैं। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन का मुद्दा उठाया और उत्तराखंड के प्रशासन को ही सवालों के कटघरे में लाकर रख दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए, जिससे अवैध खनन पर विराम लग सके। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ओवरलोडिंग रोकने के लिए सभी मार्गों पर चेक पोस्ट लगाने चाहिए और दूसरी ट्रक मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ओवरलोडिंग से जो दुर्घटनाएं होती है, सड़क हादसे होते हैं, उन पर भी विराम लग सके। हरिद्वार सांसद ने सदन में अवैध खनन का विषय उठाकर अपनी ही सरकार को दूसरी बार असहज कर दिया है। इस मामले पर अब सियासत तेज है। उत्तराखंड में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। विपक्ष आरोपों की बौछार करता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ बीजेपी के सांसद भी, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। खनन माफियाओं पर अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की गई है। राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी 2017 के बाद देखा गया है और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त जुर्माना भी लगाया गया। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को क्या कुछ लोग गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हकीकत वही है जो सदन में कहा गया। लेकिन इस बार सियासी भूचाल आ चुका है और इसका असर कहां तक जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सवाल कई है कि क्या सच में सरकार के इतने सख्त होने के बावजूद भी प्रदेश में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, या फिर मात्र इसे मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सदन में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना ये बयान दिया है और इस पर अब सियासत भी की जा रही है। विपक्ष इस पूरे मामले पर हमलावर नजर आ रहा है। अब इसका असर कहां तक होगा? क्या 27 के विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर होगा? क्या अवैध खनन को रोकने में प्रशासन नाकाम है? क्योंकि ये सवाल अब उठने लगे हैं जब से सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बयान दिया है। इससे पहले भी वो कई बार इस तरीके का बयान दे चुके हैं, लेकिन अब इस बयान ने प्रशासन को भी असहज कर दिया है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है, पहले आपको वो सुनवाएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कार्ड बनाने की प्रक्रिया हमारे द्वारा जो है, अभी जो सरकार के 3 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिविर लगाए जा रहे हैं, उसमें भी राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। और वहाँ पर हम राशन कार्ड में नाम, किसी का परिवार का नाम ऐड करना, सदस्य का नाम ऐड करना, या उसमें से डिलीट करना, डिडक्ट करना, वो भी हम कार्य कर रहे हैं। और प्रत्येक बहुउद्देशीय शिविरों में हमारे इंस्पेक्टर्स स्टॉल लगा रहे हैं और स्टॉल के अंतर्गत जो है, जो विभागीय योजनाएं, उनका जो है लाभ उनको जन सुविधा को मिले, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ में जो है विभाग की योजनाओं की जो है जानकारी दी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद से सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अगर बात करें राजस्व में बढ़ोतरी की, तो साल 2017 के बाद खनन के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी हुई और ऐसे में कई सवाल है कि क्या मात्र इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, या फिर हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि अब खुद ही सांसद ने ये बयान सदन में दिया है, उस मुद्दे को उठाया है सदन में, और इस पूरे मामले पर विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अभी तक क्या कुछ किया गया। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बयान दिया है और जिस पर अब अवैध खनन पर सियासी मुद्दा बन चुका है। इस पर तमाम तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अवैध खनन, सियासत और कांग्रेस विपक्ष पार्टियों का जुबानी आक्रमण भी लगातार जारी है। 5 सालों में राजस्व में भारी बढ़ोतरी हुई है और ये हकीकत है। साल 2017 से अब तक खनन राजस्व में 440 करोड़ से बढ़कर 1025 करोड़ हो गया है। अगर खनन माफिया होते तो सरकार क्या इस संख्या में राजस्व में उसको वृद्धि मिलती? ये तमाम सवाल है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के सामने आने के बाद अब सियासी गलियारों में उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कुछ कहा वो सही है? क्या विपक्ष इस पूरे बयान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है? तो इस पूरे बयान पर अभी सियासी घमासान भी थमने का नाम नहीं ले रहा।
सवाल ये भी है कि क्या सरकार में, क्या प्रशासन ने खनन माफियाओं को खुली छूट दे दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है, इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है, बिना किसी वैध अनुमति के खननों को परिवहन किया जाता है। अवैध गतिविधियों से प्रदेश को नुकसान भी पहुंच रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। गरिमा दसौनी जी है, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है। और जय सिंह रावत है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं मथुरा दत्त जोशी जी आपके पास ही आऊंगी। ये बयान क्योंकि सांसद ने दिया है, माननीय सांसद ने ये बयान दिया है। अब लेकिन जो राजस्व है, जो हालात दिखा रहे, चलिए ठीक है, हमारे साथ है मथुरा दत्त जोशी जी अभी है नहीं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो हमारे साथ गरिमा दसौनी जी है। अब ये बयान सामने आ गया है, इस पर विपक्ष, लेकिन जो गरिमा जी, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है हमारे सामने, वो तो कुछ और ही बयान करता है। फिर भी इस पूरे मामले पर विपक्ष निशाना साध रहा है। इस पूरे बयान पर क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, डेटा तो इनके कलाकारों की कलाकारी भी हो सकती है ना, जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जिसको कहते हैं। हमने 4 दिन पहले देखा लच्छीवाला टोल प्लाजा पे किस तरह से अवैध खनन की सामग्री ले जाते हुए डंपर ने 2 कार चालकों को बुरी तरह से कुचल दिया, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, खुली आंखों से, कि रात के अंधेरे में हो या सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले बड़ी बड़ी मशीनें और पोकलैंड जो हैं, उन्होंने नदी नालों को चीर डाला है उनका सीना, और अवैध खनन यहाँ बम्पर तौर पर हो रहा है। ये हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़े घोटाले से इसकी तुलना करते हुए कहा था कि 2200 करोड़ की सालाना हानि हो रही है उत्तराखंड सरकार को इस अवैध खनन से। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पर उठाना चाहती हूँ श्रुति, कि जो सचिव हैं खनन के ब्रजेश सद, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने त्रिवेंद्र रावत के बयान को झुठला दिया, और उन्होंने ये कहा है अपने वक्तव्य में कि त्रिवेंद्र रावत भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत के द्वारा रखे गए तथ्य भ्रामक हैं। अब मैं धामी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने तो ये एक मुनादी कर रखी है पूरे प्रदेश में कि भ्रामक जानकारी देने वाला, सरकार को बदनाम करने वाला और जनता में भ्रम फैलाने वाले के ऊपर मुकदमा होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, उसको जेल होगी। अब त्रिवेंद्र रावत से करो ना एक्शन, भले ही आपकी सरकार के हैं, आपके दल के हैं, लेकिन उन्होंने, अगर ब्रजेश संत जो सचिव खनन है उसकी बात को सच माना जाए, तो त्रिवेंद्र रावत ने संसद सत्र के दौरान सदन को भ्रामक जानकारी दी, यानी कि दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खाते। जो त्रिवेंद्र तो आप भी मानती है कि जो ये बात कही गई है, या तो इसे गलत तरीके से पेश किया गया है, या फिर इसमें कोई सच्चाई नहीं है? आप कांग्रेस पार्टी क्या मानती है गरिमा जी? मैं यही, क्या अवैध खनन हो रहा है या फिर नहीं? कहा ना कि मुझे इनके आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं है। उच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा था अवैध खनन की वजह से 2200 करोड़ का नुकसान सालाना हो रहा है उत्तराखंड को। दूसरा, मैं डंपरों को अपने सामने गाड़ियां कुचलते हुए देख रही हूँ, एक नहीं कई वाक्य हो गए जहाँ अवैध खनन को पकड़ने गए कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर या तो चला दी गई है गाड़ी, या फिर उनके ऊपर फायरिंग खोल दी गई है। तो ऐसे में मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ धामी सरकार से, ये जो भ्रामक जानकारी बकौल आपके सचिव खनन, भ्रामक जानकारी जो त्रिवेंद्र रावत ने दी है सदन में, यदि झूठ बोल रहे त्रिवेंद्र रावत, तो फिर उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि आपने तो एक मुहिम चला रखी है मुकदमा करने की और गिरफ्तार करने की, जो लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन श्रुति, ये भी हमें समझना होगा कि थाना और चौकी में बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी हैं, डंपर खड़े हैं, जिनका चालान हो रहा है। फिर वो कौन लोग हैं जो थाना चौकी में जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं? तो कहीं ना कहीं संत जी की बात में मिलावटी हमें दिखाई पड़ रहा है। और 8 के 8, ये हमें पॉइंट टू बी नोटेड, 8 के 8 सांसद उत्तराखंड के दिल्ली भेजे गए हैं, 3 राज्यसभा, 5 लोकसभा, और कोई उत्तराखंड की बात नहीं करता वहां जाकर। अगर त्रिवेंद्र रावत ने यहाँ के मर्म और दर्द को वहां रखने का प्रयास भी किया है, तो उनको किस तरह से धामी सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा छुटला रही है, वो नग्न प्रदर्शन सबके सामने चल रहा है। इनकी नूरा कुश्ती साफ दिखाई पड़ रही, इनका घमासान, इनका अंतरकला, इनका अंतर विरोध साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बयान दिया है, सदन के अंदर वो ये बात रखते हैं अवैध खनन को लेकर। क्या सच्चाई है? प्रदेश में अवैध खनन जारी है, क्योंकि राजस्व में भी बढ़ोतरी तो हम देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है?
देखिए, जो प्रवीण जी ने जो संसद में लोकसभा में जो बात की है, वो जो बातें उन्होंने की हैं, वो तो राज्य के सब्जेक्ट होते हैं। अब कानून व्यवस्था राज्य का सब्जेक्ट है, खनन राज्य का सब्जेक्ट है, और वो बात आपको संसद में कहने बजाय आपको अपनी सरकार से वो बात करने की, भाई आप ठीक ठाक नहीं है, आप इसे ठीक करो, वो जाके संसद में वो बोलना, तो इसका मतलब एक तो बात ये है कि वो उनके हिसाब से राज्य में उनकी पार्टी की सरकार या तो उनकी अपेक्षा के अनुसार ठीक काम नहीं करी, पहली बात किया तो फेल होगी, दूसरी बात कानून व्यवस्था वो होगी, दूसरा ये भी आता है कि क्या जो सत्ता संघर्ष क्या शुरू हो गया, इसका भी संकेत ये है जो बात, क्योंकि संसद में कहना तो इनडायरेक्टली केंद्र सरकार से शिकायत करना, इनडायरेक्टली सारे देश को। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया जिसमें आया कि उत्तराखंड की धामी सरकार वक्त क्या काम कर रही है, 32वां नंबर है, सब कुछ आया है, उसका क्या ये जवाब है कि नहीं अच्छा काम नहीं कर रही है, वो बात संसद में कहना, संसद की बात अलग है, अखबार का कहना अलग बात होती है। तो दो चीजें इसमें। एक और चीज ये देखिए कि खनन का काम जो है बड़ा बदनामी का काम है, जैसे कहते हैं कोयले की दलाली में सबसे, उसी तरह कोई इसमें हर सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि बिना खनन का ये जो अवैध काम है बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं होता है, और नेताओं पर आरोप लगते रहे हैं। तो क्या सवाल ये है कि उनका ये अपरोक्ष रूप से ये कहने का मतलब है कि जो ये सब कुछ हो रहा है इसको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। अब संरक्षण किसका मिलेगा, अपोजिशन का तो मिल नहीं सकता है, रूलिंग पार्टी का ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कुल मिला के, क्योंकि आप जानती हैं कुछ बीजेपी ने एक ट्रेंड शुरू कर दिया कि एंटी इनकमेंसी से पहले मुख्यमंत्री को बदल करके हरियाणा में हुआ, गुजरात में हुआ, अभी 2026-25 तो शुरू हो गया, अब वो एक साल पहले तो 26 क्या ये अभी से रूलिंग पार्टी में शुरू हो गया। कई चीजें नया ये भी लग रहे हैं। बहरहाल ये है कि आप कह सकते हैं कि इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है रूलिंग पार्टी में। जो बात आप कर रहे हैं, जो बात की है, जो अपोजिशन वालों को करनी चाहिए, जो कर रहे हैं, वो अगर रूलिंग पार्टी के एमपी कर रहे हैं, बड़े काफी अच्छा, काफी देर तक उनका भाषण रहा। जो मुद्दे उन्हें ये भी उठाया कि भाई इससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये पर्यावरण का भी मुद्दा है ना, पर्यावरण का मुद्दा भारत सरकार से है। इसका मतलब पर्यावरण के ये उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, इसका ये मतलब भी है कि पर्यावरण के मोर्चे पर त्रिवेंद्र जी अपनी सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो ये कई इसके संदेश जाते हैं। बहरहाल मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी, इस बयान का मायना क्या निकाला जाए, अर्थ क्या निकाला जाए, किस तरीके से इस बयान को समझा जाए जो सदन में उन्होंने शिकायत की है, शिकायत के आधार पर ले असंतुष्टि है, किस तरीके से लिया जाए इस बयान को? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अगर उन्होंने कोई बात उठाई है तो निश्चित रूप से सरकार उनकी बात का संज्ञान लेगी। अगर कहीं पर कोई कुछ गलत हो रहा होगा तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। जहां तक सरकार का सवाल है कि हम तो गलत हो रहा है जोशी जी, ये अवैध खनन जारी है क्या प्रदेश में? नहीं, अवैध खनन की बात का तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अभी राज्य सरकार की तरफ से उसमें बिल्कुल स्पष्टीकरण आया है। और अगर अवैध खनन की बात भी होगी तो सरकार उसमें कार्रवाई करेगी निश्चित रूप से। अगर कौन अवैध खनन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात की जांच करेगी, क्योंकि पार्टी के सांसद ने कोई बात उठाई है, वो भी पार्लियामेंट में उठाई है, तो सरकार देखेगी, उसमें गौर करेगी, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठतम नेता है वो। लेकिन जहाँ तक अभी तक की सूचनाएं हैं, चलिए सदन में उन्होंने पहले क्या कहा है वो आपको सुनवा देती हूँ। मथुरा दत्त जोशी जी, मुझे लगता है फिर आप भी क्लियर हो जाएंगे, हमारे दर्शक भी क्लियर हो जाएंगे। क्या कुछ कहा है और राजनीतिक बयान किस तरीके से आए उस पर वो आपको सुनवाते हैं। नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद
खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। देखिए, लोकसभा में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हरिद्वार के माननीय सांसद हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लगातार दूसरी बार अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये आरोप खुलेआम लगाया है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। अपनी सरकार के बारे में उन्होंने दूसरी बार लगातार कहा है कि अवैध खनन करने वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं। अवैध जो डंपर चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही हैं, वो लोगों को कुचलने का काम कर रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के माननीय सांसद हैं वो कह रहे हैं। कांग्रेस के सारे आरोपों पर उन्होंने मोहर लगाई है। कांग्रेस इस बात को कहती आई है कि राज्य में खनन माफिया पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में राज्य में तबाही मचाए हुए है। और उसी बात को दूसरी बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, लोकसभा में खड़े होकर के कहा है। हम धामी सरकार से बात कर रहे हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप व्हाइट पेपर जारी करो। और व्हाइट पेपर केवल 1 साल का नहीं, 2017 से लेकर के आज की तारीख तक 8 वर्षों में भाजपा के राज्य में कितना अवैध खनन हुआ है, इस राज्य में कितना लोगों पे पेनल्टी हुई है, इस राज्य में टोटल कितना माल निकला है अवैध खनन में, ये सारा जो है इसके ऊपर जवाब धामी सरकार को देना चाहिए। एक तरफ तो सूर्यकांत धस्माना ये कह रहे हैं कि जो डेटा है वो धामी सरकार जारी करे, वही दूसरी तरफ गरिमा दसोनी जी ने अभी कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, सीधे रुख करते उनकी तरफ। मथुरा दत्त जोशी जी, ये सदन में बयान है जो मैंने आपको क्लिप सुनाया, ये मैंने भी तो स्वीकार सभी किया, सुने होंगे, सदन में बयान स्वीकार भी किया। अब जय सिंह रावत जी ये कह रहे थे कि या तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे सरकार जो काम कर रही है, सरकार के काम से सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्टि का भाव है, या फिर अंतर्कलह का मंजर है, क्या है? देखिए आदरणीय जय सिंह रावत जी इस प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं। वो कोई बात कहेंगे, क्योंकि मैं उनकी बात में टिप्पणी करने लायक तो हूँ नहीं, क्योंकि वो खुद में विद्वान आदमी हैं। जो कोई बात कहेंगे तो बहुत सोच समझ के वो बात कहेंगे। और कभी भी जय सिंह रावत जी हल्की बात नहीं करते, आउट ऑफ ट्रैक भी कोई बात नहीं करते। बहुत तो ये फैक्ट होगा उनके पास, सदी हुई बात, ये सच्चाई है फिर? मैं नहीं कह सकता हूँ सच्चाई। अभी तो आप ही बोले कि बिना फैक्ट के वो बात नहीं रखते, वो एक बहुत वरिष्ठ है। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जरा ये कांग्रेस के प्रवक्ता को कहिए, गरिमा दसोनी जी आपके पास होंगे इसके जस्ट बाद, रुक जाइए, अपनी बात में बोल रहे हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। उतावले ना हो, मैं जवाब। हाँ ठीक है, गरिमा जी आऊंगी, जोशी जी की सुन लीजिए, फिर आपके पास ही आऊंगी। आप अपनी टर्म में अपनी बात रखिए, डिस्टर्ब करने की, रुक जाइए। हाँ ठीक है, मैं मक्खन लगाऊं, मैं कुछ लगाऊं, मेरा काम है वो। आपका काम सुनने का, आप सुन लीजिए, जवाब देने का जवाब दे लेना। मथुरा दत्त जोशी,
अपनी बारी में जवाब दे लेना आप जरा। आपको 10 बार टोक दिया है। ये चल क्या रहा है आपके नेताओं के अंदर? आप जो चल रहा है जवाब दूंगा ना, दे रहा हूँ जवाब में। गरिमा जी सुन लीजिए क्या जवाब दे रहे हैं। सुनिए, नहीं सुनना चाहते तो चुप रहिए, वो जवाब कान में रुई डाल लीजिए। गरिमा जी पूर्व मुख्यमंत्री है और हरिद्वार से सांसद है। ठीक है, और भी सवाल है, रुकिए गरिमा जी, इस तरीके से बाधित नहीं करिए डिबेट को, एक एक करके। घुटने में आ गए हो, सब ये सुनना ही नहीं चाहते दे हैं। सकते त्रिवेंद्र रावत जी का। इनको सब सुनने की आदत ठीक है, जयसिंह रावत जी आपके पास आऊंगी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, गरिमा जी खास तौर पर आपसे प्लीज बहस नहीं करिए। ठीक है, रुक जाइए। जयसिंह रावत जी, अगर अवैध खनन होता तो फिर ये राजस्व में बढ़ोतरी कैसे हुई है, ये सवाल है जो सभी के मन में। आऊंगी गरिमा जी। जब आप कांग्रेस में थे आप कहा करते थे मैं तो टॉपिक ही नहीं पूछता पत्रकारों से, मैं तो पूछता ही नहीं मेरे सामने कौन बैठ रहा है, मैं तो बिना टॉपिक पूछे जाता हूँ। अब यहाँ आ गए आप बिना टॉपिक पूछे, उसके बाद आपको शुरू के 10 मिनट लग गए फोन करके टॉपिक पूछने में। ठीक है, टॉपिक में बोलना गरिमा क्या जी, है वही नहीं पता। गरिमा जी पर्सनल अटैक नहीं करिए, आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखने आई हैं, वो भी अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं। रुक जाइए, आप दोनों ही रुक जाइए, इनको। हाँ ठीक है, आऊंगे आप गरिमा जी। जयसिंह रावत जी से जरा पूछ लेती हूँ, फिर आपके पास मैंने नहीं श्रुति, मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा, आपने ब्रजेश, श्रुति एक सेकंड, आपने ब्रजेश संत का यहाँ पर सुनवाया ना बयान। ब्रजेश संत ने क्या कहा, ये पूरी तरह से असत्य है। जो बयान देवेंद्र रावत का है उन्होंने कहा पूर्ण रूप से असत्य है और भ्रामक है। मैं जानना चाहती हूँ धामी सरकार इस भ्रामक खबर को फैलाने वाले सांसद पर क्या कार्रवाई करेगी? ठीक है, क्योंकि आम जनता पर अब रुक जाइए। अब गरिमा जी, अब आप अपने टर्म में बोलिएगा। जयसिंह रावत जी, सवाल जो आप सुन लिए या मैं फिर से दोहरा दूं? रावत जी, आऊंगी गरिमा जी। आंकड़े रखेगा वो सीधे गिरफ्तार होगा। तो करोगे जयसिंह जी, राजस्व में बढ़ोतरी हुई, ये डेटा सबके सामने है। उसी के आधार पर अगर बात करें तो अवैध खनन हुआ, ये बात सदन में खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर बढ़ोतरी हुई तो अवैध खनन कैसे हुआ, यही सवाल है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी ऐसे ही उनका जवाब मिलना चाहिए था, या रूलिंग पार्टी वही जवाब देगी। वो कोई ये नहीं बोलेगा कि हम खराब कर रहे हैं और हम अवैध खनन को बढ़ावा देंगे, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो बात सच्चाई है, जो बात है तो त्रिवेंद्र जी ने बोल दी। जहां तक ये सचिव जो बोल रहे हैं, सचिव को याद रखना चाहिए कि जब बजट उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय यहाँ का बजट कितना था? 4000 करोड़ का, 4-5 हजार करोड़ का, 10,000 करोड़ का, और आज कितने का है? 1 लाख करोड़ का हो गया। तो क्या ये चाहते हैं कि जब 2000 में राज्य का गठन हुआ उस समय भी खनन से इतना ही राजस्व मिलना चाहिए था जितना आज मिल रहा? अरे वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें जो भी होती है, रॉयल्टीज का, ये है शराब का, ये जो मद होते हैं, इनमें हर वक्त 10%, 20% टारगेट बढ़ाया जाता है कि इस साल इतना हुआ, माना 100 रुपए का हुआ तो अगले साल 10% बढ़ाओ और टारगेट 110 हो जाएगा। फिर अगले साल फिर 10% या 20% किस तरह से बढ़ाए जाते हैं? ये क्या बात है साहब कि आज उस समय सबसे ज्यादा रेवेन्यू का वो हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, वो तो होगा ही, होना ही है। अगले साल जो कलेक्शन होगा वो इस साल से ज्यादा होगा, नहीं होगा तो वो तो होता ही है, कोई नई बात। रावत जी, इनको मुन्ना सिंह चौहान का बयान याद दिलाइए। रावत जी, विकास नगर के भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक अधिकारी को फोन पर हड़काते हुए कहा कि नदी में साले सब चोर बैठे हुए। ये मुन्ना सिंह चौहान कह रहे हैं जो विकास नगर के भाजपा विधायक हैं, और ये खुद विकास नगर के रहने वाले हैं। ये मथुरा दत्त जोशी, पूछे, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूछिए। वो फोन पर बात कर रहे थे एक अधिकारी से मुन्ना सिंह चौहान, और बहुत तलखी में बोले कि आप एक्शन नहीं ले सकते इन अवैध खनन वालों पर, तो फिर अपनी कुर्सी से उतर जाइए। और इस नदी नालों को चीर दिया है सबने, साले सब चोर बैठे हैं। ये शब्द है, मैं कोट अनकोट कर रही हूं। अगर कांग्रेस को ही गरिमा जी अवैध खनन की इतनी चिंता थी तो साल 2012 से 2017 के बीच उनके राजस्व में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? गरिमा जी, साल 2012 से 2017 में उनके राजस्व बढ़ोतरी तो हुई नहीं खनन से। आपको अभी पूरी कहानी सुना दी जयसिंह रावत जी ने कि जो बजट का स्वरूप था केवल 10,000 का या 10,000 करोड़ से भी कम का था 2000 में। अब आप मुझसे अगर ये पूछें कि भैया 20 रुपए किलो ही क्यों थी अरहर दाल, आज की तरह 120 रुपए किलो क्यों नहीं थी 2000 सन में, तो ये अटपटा सा सवाल है। ये टारगेट बढ़ाया जाता है शराब में, खनन में, इन सब में। तो तब अवैध खनन नहीं होता था?
इसीलिए इस बार का गरिमा बजट जी। 1 लाख से ज्यादा करोड़ का है। तब और अवैध 2000 खनन में नहीं हुआ? ये 10,000 हाँ या करोड़ नहीं? का था। हाँ। तो ये तो सवाल ही तब मानिए कितने कि FIR हमने दर्ज हमारी हुए? सरकार में इतना राजस्व क्यों नहीं गरिमा जी, प्राप्त किया? कितने FIR दर्ज सवाल हुए बड़ा तब? ये उठता है कि उच्च न्यायालय ने क्या कहा। उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि 2200 करोड़ की हानि हो रही है लगातार सालाना उत्तराखंड सरकार को अवैध खनन के मामले में। और ये क्या डंपरों से कुचले जाने के मामले, क्या इन्होंने कौन सा चश्मा पहन रखा है भाजपाइयों ने? चलिए, क्या इनको बार दिखाई बार नहीं पड़ रहा? इस तरीके जो का बयान चोरी सामने करता आता है, अब इस वो पर क्या दौड़ता कुछ है। कार्रवाई होती है देखना जो बेहद दिलचस्प चोरी होगा। करता है, गरिमा वो जी, समय का अभाव है, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। बहुत शुक्रिया गरिमा जी, जय सिंह रावत जी, मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो अवैध खनन पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। सदन में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान दिया था, जिसके बाद से विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहा है। हालांकि राजस्व में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन जो दावे सदन के अंदर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए उसमें सच्चाई क्या है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।